तो यार अब हम देखेंगे कि हम रैंडम पासवर्ड जो है जो वो जनरेट किस तरह करेंगे, हमारा यहाँ पर एल्गोरिदम क्या होगा। ठीक है, तो वो मैं जनरेट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट और रैंडम। तो मैंने अब रैंडम को इंपोर्ट कर लिया अपने जेंगो में। ठीक है, ये फ़ायदा होता है आपको जेंगो का कि आप अपना लॉजिक इसमें लिख सकते हैं। तो अब मैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट जो है वो अपने सारे अल्फ़ाबेट्स की वो बना लूँगा। ठीक है, तो वो किस तरह बनाऊँगा, वो मैं करेक्टर्स के नाम की मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए मैंने अपने सारे करेक्टर्स लिख दिए, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ABCD और Z तक। ठीक है, तो अब ये मेरे पास लिस्ट बन गई है करेक्टर्स। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेंथ लूँगा। ठीक है, मैं इसको ज़रा आगे कर देता हूँ। और वो लेंथ क्या होगी जो यूज़र मुझे देगा, जो कहाँ से आ रही होगी मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ से यूज़र 6 7 8 9 या जो भी डिसाइड करेगा, वो चूज़ करेगा, वो मेरे पास लेंथ आएगी। और वो लेने का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको मैं सिंपल सा वो बना के दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको लेंथ जो है लेनी भी सिखाऊंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना सिखा रहा हूँ। तो लेंथ सपोज कर लो कि उसने 9 चूज़ कर ली, मतलब उसने ये वाला 9 वाला सिलेक्टर जो है चूज़ आपका कर लिया। ठीक है, तो अब 9 उसने चूज़ कर ली। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक खाली स्ट्रिंग बनाऊँगा। ठीक है, और उसको मैं कह दूँगा रैंडम पासवर्ड, मतलब ये मेरा रैंडम का पासवर्ड होगा जो मुझे हर बार रैंडम पासवर्ड देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी खाली स्ट्रिंग है बिल्कुल। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं पड़ा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फोर लूप चलाऊँगा और फोर आई इस तरह करता हूँ, फोर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज का मैं यूज़ करते हुए, और रेंज कितनी, जितनी लेंथ है, जितनी यूज़र ने लेंथ चूज़ की है उतनी लेंथ की, ये जो हमने लेंथ वेरिएबल बनाया था, मतलब 9 बार ये लूप चलेगा हमारा। और ये करेगा क्या कि ये इस रैंडम पासवर्ड में ऐड करेगा करेक्टर्स को। ठीक है, और वो करेक्टर्स मैं कैसे उठाऊंगा, मतलब ये वाले करेक्टर्स, ये करेक्टर्स मैं किस तरह उठाऊंगा, मैं इस रैंडम मॉड्यूल की मदद से कोई भी रैंडम करेक्टर्स उठाऊंगा। और वो किस तरह, रैंडम डॉट चॉइस का यूज़ करते हुए। डॉट चॉइस पे मैंने वीडियो भी आई थिंक बनाई हुई है। ठीक है, तो डॉट चॉइस करता क्या है कि कोई भी अगर आप इसको सीक्वेंस देते हो, मतलब लिस्ट देते हो या कोई भी चीज़ देते हो, तो ये उसमें से रैंडमली कुछ भी उठा लेता है। ठीक है, मतलब ये अगर पी उठा लेगा, क्यू उठा लेगा, आई उठा लेगा, एक्स उठा लेगा, तो ये इसकी मर्ज़ी है, ये कुछ भी उठा लेगा, हर बार अलहदा उठाएगा, रैंडमली चूज़ करेगा आपके लिए। तो और जो चॉइस को आपने जो आर्गुमेंट देनी होती है वो आपकी कोई भी सीक्वेंस होती है। तो इस बार मेरे पास सीक्वेंस क्या है, करेक्टर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करेक्टर्स पास कर दूंगा इसे। तो अब आपका ये जो है रैंडम पासवर्ड ये आपका बन गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है एक बार आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये रिटर्न वाले स्टेटमेंट को मैं ऊपर लाता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरा ये रैंडम पासवर्ड तो मैंने बनवा लिया है। ठीक है, और मेरे पास इस स्ट्रिंग में रैंडम पासवर्ड अब आ गया है इस फॉर लूप की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर अपने शो पासवर्ड में जाऊँगा। ठीक है, और इसको, इस पासवर्ड को, ये जो यूर पासवर्ड इज़ और फिर पासवर्ड आ रहा था, इसको अब मैं वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, और वेरिएबल बनाने के लिए मतलब कि यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये पासवर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर जो ये वाला पासवर्ड रैंडम पासवर्ड आएगा, आप यहाँ पर जो बनाएंगे वो वाला पासवर्ड यहाँ पे शो हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो कर्ली ब्रैकेट्स इसके पहले लगा दें और स्पेस दे के दो कर्ली ब्रैकेट्स इसके बाद लगा दें। अब ये वाला पासवर्ड जो है, अब यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। अब ये वेरिएबल बन गया है। ठीक है, तो वो डालने का तरीका क्या है कि आप जहाँ पर रिक्वेस्ट करवा रहे हो, तो वहाँ पर आप कोमा लगा के और अपना उस वेरिएबल का जो आपने बनाया है यहाँ पर इसका नाम लिखें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने वेरिएबल बनाया था पासवर्ड का,
पासवर्ड आपका वेरिएबल था, वहाँ पर आपने बनाया, और यहाँ पर इसकी बजाय ये क्या होना चाहिए, ये हमारा ये रैंडम पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर रैंडम पासवर्ड लिख देता हूँ, रैंडम पासवर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन अब ये शो पासवर्ड का पेज जो है हमारे पास खुलेगा किस तरह, वो चीज़ हमने अब देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पासवर्ड अब वो रैंडम वाला जो आएगा वो आ जाएगा, लेकिन अब ये पेज खुलेगा किस तरह वो हमने देखना है। उसके लिए हमें इस फॉर्म का यूज़ करना है। इस फॉर्म में हमने एक्शन में अपना इसका यूआरएल डालना है, इस शो पासवर्ड का। ठीक है, जब भी मतलब सबमिट पे कोई बंदा क्लिक करेगा, यहाँ पर जनरेट पासवर्ड का जो वैल्यू हमने दी हुई है इस पर कोई बंदा क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पासवर्ड वाले पेज पे, और यहाँ पे उसको फिर रैंडम पासवर्ड शो हो जाएगा। ये सारा इसका चक्कर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस व्यूज़ वाले में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कि ये मेरा पासवर्ड आ रहा है। ओके, ठीक है, और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने यूआरएल्स में। ठीक है, यूआरएल्स मैं कहाँ से खोलूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे यूआरएल्स मुझे मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये यूआरएल्स आपके पास हैं कि जो शो पासवर्ड का वो लेके आए यूआरएल, उसको आपने व्यू डॉट पासवर्ड के पास भेज देना है, मतलब जहाँ भेज देना है। तो मैं इसका एक नाम रख लूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको कहूँगा, इसका नेम है एक, नेम क्या है इसका, नेम है इसका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड रख देता हूँ इसका नाम में। ओके, ठीक हो गया, इसको मैं सेव कर दिया। और अब मैं होम वाले पे आऊँगा, और एक्शन में मैं ये लिख दूँगा कि जब भी यहाँ पर कोई बंदा जनरेट पासवर्ड मतलब सबमिट पे क्लिक करे, तो उसको कहाँ भेज दो, उसको भेज दो पासवर्ड पे। ठीक है, और ये इतना आसानी से नहीं लिखना है यार, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आपने लिखना है। इसको आपने किस तरह एक फॉर्मेट में लिखना है जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है जेंगो। तो वो आप इस तरह लिखेंगे कि इसके शुरू में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट के बाद आप एक परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में भी इसको कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और परसेंटेज का साइन के साथ बंद करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास, परसेंटेज का साइन एक लग गया। हाँ, ठीक है, अब ये दरमियान में आपका पासवर्ड आ गया। लेकिन ये पासवर्ड है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल वाली फाइल में पड़ा है, और ये पासवर्ड है। अब इसका नाम हो गया पासवर्ड। तो ये यूआरएल है, वो किस तरह बताना है, वो सिंपल हमने लिख देना है यहाँ पे कि ये यूआरएल है, ये आपका यूआरएल है। तो अब आप देखें कि ये आपके पास इस रंग का हो गया। ठीक है, और इसको फिर आप स्ट्रिंग कर दें। ये भी सिंटैक्स है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है बस। तो ये इस यूआरएल पे आपको भेजने के लिए क्या करना पड़ा, इसको एक नाम देना पड़ा, और नाम देने के बाद यहाँ पर उसका नाम आपने पेस्ट कर दिया यूआरएल में, कि यहाँ पर जब बंदा कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो आप पहुँच जाएगा इस पासवर्ड वाले पेज पे। तो देखते हैं यार ये चीज़ काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ इस ऐप को, और इस ऐप को चलाने के लिए मैं एक टर्मिनल खोलूँगा, और मैं हूँ अभी जेंगो रैंडम पासवर्ड में। तो मुझे आना पड़ेगा अपने रैंडम पास में, और पास का पी बड़ा है, और रैंडम पास में आ गया हूँ। तो अब मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। तो यार इन चीज़ों से आपकी जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल, आपको वेरिएबल्स वगैरह बनाना आ जाएंगे। तो ओके, तो ये भी कह रहा है कि रिटर्न, और अच्छा ये भी कह रहा है आपको कि आपने कुछ गलती कर दी है। तो इसकी अभी गलती हम देखते हैं, हमने क्या गलती की है। ठीक है, उसको हम देख लेंगे आसानी से। तो वो कह रहा है, ये कहाँ हमने लिखा था, ये यहाँ पर लिखा था पासवर्ड, हमने व्यूज़ में लिखा था ये। तो इसको देखते हैं गलती क्या है। तो गलती यार, हाँ, ऐसी कोई गलती नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन हम देखते हैं। ओके, तो इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं डाला यार, बिल्कुल ये छोटी सी गलती हो जाती है इंसान से। इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल के आपने लिखना है यहाँ पे कि ये मतलब, यहाँ भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स में डाला था ना, यहाँ अगर याद हो आपको, दो कर्ली ब्रैकेट्स में डाला था।
तो इसको आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसको ये सिंटेक्स एरर है यार, छोटा सा हो जाता है, ठीक है। तो वो उसने खुद ही चला दिया सर्वर। मैं जाता हूँ अपने सर्वर पे और यहाँ पे जाता हूँ तो चल गया होगा, हाँ। तो जनरेट पासवर्ड पे मैं बस क्लिक करता हूँ अभी, तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और अभी इसने लेंथ जो है उससे नहीं ली, ठीक है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 करेक्टर्स हैं जो आपने लेंथ इसको दी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपने दी थी। ओके, हाँ, यहाँ से जाके आपने लेंथ इसको दी थी यहाँ से 9, ठीक है। खुद आपने हार्ड कोड की थी। तो अभी मैं आपको लेंथ जो है यूज़र से भी लेना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ था 12, लेकिन आपने जनरेट पासवर्ड किया तो ये 9 का आ रहा है क्योंकि आपने दी हुई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ से गेट करना भी सिखाता हूँ। तो उसके लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने यूज़र से किस तरह लेंथ और गेट करना